नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन पुले एडवोक। तो आज हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स ना, चैप्टर 8 जो कि ट्रिगोनोमेट्री। ऑलरेडी हम लोग 8.1 को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। लेकिन एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले हम लोग को बस थोड़ा सा एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली में हम लोग को, जो आप सभी को मालूम होगा, वो जो टेबल ना, वो टेबल को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो मेनली सपोज कोई एंगल ले जाते हैं, ए करके कोई एंगल ले जाएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मेनली यही लोग क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले साइन ना, कॉस वाला, उसके बाद टन, देन कोसेक है ना, सेक, देन कौन सा, कोट। ओके, इन लोगों को बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। tan 0 डिग्री का होता है 0। और कोसेक, इसका कोई भी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं किया हुआ है। सेक 0 डिग्री का क्या होता है 1। और कोट का भी होता है ये वाला, जो कि डिफाइन हुआ है। साइन 30 डिग्री का होता है 1/2। ये सब याद रखना पड़ेगा आप लोग। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, है ना। tan 30 डिग्री का होता है 1/√3। उसका कोसेक 30 का होता है 2, है ना। सेक 30 का होता है 2/√3। और कॉट का होता है कितना, √3। ओके उसके बाद साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, है ना। कोस का भी क्या होता है 1/√2। उसको tan 45 डिग्री का होता है 1। कोसेक का क्या होता है √2, सिर्फ √2। सेक का क्या होता है √2, उसका होता है 1। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है क्या, √3/2। कॉस 60 डिग्री का क्या होता है 1/2, है ना। उसके बाद tan 60 डिग्री क्या होता है √3। कोसेक का क्या होता है 2/√3। सेक 60 डिग्री का क्या होता है 2। उसके बाद कॉट का क्या होता है 1/√3। साइन 90 डिग्री होता है 1। कॉस 90 डिग्री 0। tan का होता है, इसका भी कोई वैल्यू वैसा वाला निकला नहीं है, मतलब निकाला नहीं गया है। कोसेक का होता है 1। कोसेक 90 डिग्री इक्वल क्या होता है 1, इसका भी नहीं, इसका 0। ओके, तो अभी हम लोग डायरेक्ट लेते हैं हम लोग कौन सा ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो मेनली आज हम लोग करने वाले हैं तो फिर कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कौन सा ना, 8.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, है ना। इसमें दिया हुआ है साइन 60 डिग्री प्लस, प्लस नहीं है, साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग को मालूम है साइन 60 डिग्री का वैल्यू, वो जो चार्ट को याद रखना, √3/2, है ना। cos 30 भी क्या होता है √3/2। ओके, प्लस साइन 30 होता है 1/2 इंटू ये भी होता है क्या 1/2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3/4 प्लस 1/4। तो 4/4 इज इक्वल क्या होगा 1। क्या दैट्स इट ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी इसका कौन सा देखने वाले हैं, बिट 2। बिट 2 क्या बोला है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर कौन सा 60 डिग्री। ओके, यही क्या है हम लोग को अभी ये वाला क्वेश्चन। ओके तो 2 इंटू tan 45 का वैल्यू होता है कि 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 का होता है √3/2 इसका स्क्वायर। तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये हो गया। तो फाइनल कौन सा हो सकता है, ओके ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर बिट 3। कौन सा, क्वेश्चन नंबर बिट 3। इसका दिया हुआ है cos 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 बाई सेक 30 का होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 का होता है क्या 2। तो ये इसका क्या हो रहा है 1/√2 बाई ना, इन दोनों में एलसीएम ले जाएंगे तो क्या होगा इसका
एलसीएम हो रहा है √3, √3 को √3 में करेंगे तो कितना होगा 2 प्लस इसका क्या हो रहा है 2 इंटू √3। ओके, तो हम लोग का वैल्यू तो फिर कितना आ रहा है ना, इसको अगर अभी हम लोग क्या करेंगे ना उल्टा के मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ कितना होगा इसका, तो ऊपर चला जाएगा √3 बाई, इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा √3 बाई √2 इंटू ये वाला आएगा ना √2 इंटू 2 प्लस 2 √3। ओके, तो √3 बाई इसको अलग अलग होता है 2 √2 प्लस 2 √6, यही हो रहा है, कितना होगा। ओके, उसके बाद मतलब इसके बाद भी है, अभी हम लोग अभी क्या करने वाले हैं ना, ऊपर में सिंपल सी बात है ना, ये जो प्लस वाला चीज है ना, ये 2 जो कि √2, ये वाला 2 √2, ये वाला 3 2 √6 हुआ है ना। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इसका तो अपोजिट नेगेटिव वाला का तो हम लोग क्या करने वाले हैं मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इसका क्या होगा तो फिर इज इक्वल टू √3 इंटू 2 √6 माइनस 2 √2 बाय 2 √6 प्लस 2 √2 ना इंटू 2 √6 माइनस 2 √2। देखो काटेंगे तो वही सेम नंबर ही आने वाला है, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 √3 √6 माइनस √2 बाय ये a प्लस बी माइनस बी का हो जाएगा 2 √6 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है तो फिर 2 √3 √6 माइनस √2 बाय 24 माइनस 8, इसका होगा तो अच्छे से 2 √3 √6 माइनस √2 बाय माइनस करें तो 16। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो रहा है √18 माइनस √6। ओके, √18 माइनस √6 बाय कितना होगा, इसको इसमें काटा गया था तो 8, तो फिर 3 √2 माइनस √6 बाय। ओके, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हम लोग को क्या है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाय sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ओके, तो उसके बाद तो फिर इसका वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, तो sin 30 डिग्री का होता है 1/2 प्लस tan 45 का होता है 1 माइनस cosec 60 का होता है 2/√3 बाय, हमेशा याद रखना ये जो बाई वाला जो साइन है ना, ये हमेशा इक्वल टू के बीचों बीच में प्लस देने के लिए ट्राई। सेक 30 क्या होता है 2/√3 प्लस cos 60 का होता है 1/2 प्लस। ओके, तो फिर इसका वैल्यू कितना होगा, इन दोनों का अगर हम एलसीएम एलसीएम ले जाएंगे तो क्या हो रहा है 3/2 माइनस 2/√3 बाय 3/2 प्लस 2/√3, इन दोनों का करें तो ये वाला आने वाला। ओके, तो अभी इन दोनों में एलसीएम ले जाएंगे हम लोग 2√3 ना, तो इसका क्या होगा 3√3 माइनस 4 बाय ये 2√3 तो हो गया, उसका नीचे वाला तो क्या होगा 3√3 प्लस 4 बाय 2√3। ओके, तो इसके बाद तो फिर इसका क्या हो रहा है 2√3 इसमें कट होने वाला है, कट होने के बाद क्या होगा ना 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस क्या हो रहा है 4। ओके, अभी 3√3 माइनस 4 इसमें से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4 3√3 माइनस 4। ओके, ये वाला होगा, तो फिर 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बाय 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसका तो फिर क्या हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का अगर हम लोग उसमें लिया जाए तो फिर इसका ए स्क्वायर में से इसका स्क्वायर 3 3 9 3 27 प्लस 16 माइनस 24 बिकम इसका क्या हो रहा है 27 प्लस 16 माइनस 24 बाय 27 माइनस 16,
इसका क्या हो रहा है 43 माइनस 24√3/11। ओके, 1 नंबर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन भी, जो कि दिया हुआ है कितना 5 cos स्क्वायर है ना, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो अभी इसका वैल्यू 5 इंटू cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक का क्या होगा 2/√3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय इसका sin 30 का तो 1/2 का स्क्वायर होगा, ये cos 30 का तो √3/2 इसका स्क्वायर, तो 5 इंटू 1/4 प्लस इसका क्या हो रहा है 2⁴/3 ना, तो 4×4 = 16 बाई क्या होगा 3। ओके, -1 बाई ओके, ये वाला 1/4 प्लस 3/4 इतना हो रहा है। ओके, तो इसके बाद अभी तो फिर इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 5/4 प्लस 16/3। अभी इन तीनों का एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम हो रहा है 12, तो इसका डायरेक्ट में करो 15 प्लस 64 माइनस 12 ओके बाई 4/4 इजिकल टू 67 तो फिर क्या हो रहा है 12 हो रहा है, क्योंकि ये तो कटने वाला है। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोलो तो फिर कितना होगा 1। ओके, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें क्या है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना होगा बोला है इसका। ओके, समझ में है कि नहीं, तो इसका वैल्यू कितना, देखो चेक करते हैं कि किसका मतलब ये कितना वैल्यू हो रहा। ओके, हम लोग को मालूम है 2 इंटू tan 30 क्या होता है 1/√3 बाय नीचे का 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर इजिकल टू 2/√3 बाय 1 प्लस 1/3 इजिकल टू 2/√3 बाई 4/3। इसका वैल्यू क्या हो रहा है, तो फिर इसको उल्टाएंगे तो उलट जाएगा तो 6 बाई क्या हो जाएगा 4√3, इसको काटा जाए तो ठीक हो जाएगा क्या √3/2, और ये √3/2 किसका वैल्यू होता है sin 60, तो इसका ऑप्शन ए। ओके, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा बिग 2, इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही दिया हुआ है ना। ओके, तो इसमें से देखो 1 माइनस tan 45 का वैल्यू भी कितना होता है वही 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 0 बाई इसका क्या हो जाए 0, और 0 किसका है ये डी ऑप्शन ये। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर बिट 3, इसमें दिया है sin 2a इजिकल टू 2 sin a, इसमें व्हेन a का वैल्यू कितना है। ओके, तो ये a का वैल्यू कब होगा, a का वैल्यू तो तभी इसका क्या होगा 0। ओके, तो ऑप्शन इसका ए। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर आई 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका क्या हो रहा है 2 इंटू 1 बाई √3 बाई 1 माइनस 1 बाई √3 का स्क्वायर इजिकल तो फिर क्या होगा 2/√3 बाई 1 माइनस 1/3 इजिकल तो फिर 2/√3 बाई 2/3। इसको अगर हम लोग देखा जाए तो 2 2 कट रहा है, इसका इसको जा रहा है तो ये हो जाएगा √3 से। ओके, ठीक है ना, ओके, जो कि ये कौन सा tan 60 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इफ ना tan a प्लस बी, ये हमको दिया हुआ है √3, ओके, एंड और क्या दिया है tan a माइनस बी, इसका वैल्यू दिया है 1/√3। तो फिर बोला है कि इधर a और b का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। That's it। तो सबसे पहले इसका होने के बाद तो फिर tan a प्लस बी इज इक्वल टू ये tan 60 है ना, tan a प्लस बी इज इक्वल टू ये tan 60 का वैल्यू √3 होता है ना। तो फिर इधर a प्लस बी का वैल्यू तो फिर क्या होगा 60 डिग्री, क्वेश्चन 1। अभी दूसरे का tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आंसर होता है 1/√3। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ये गया। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऑप्शन 2। अभी इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे है ना, जो कि a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30, इसमें ये जाएगा तो 2a इज इक्वल टू क्या हो रहा है 90, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। अभी इक्वेशन 1 में इसको क्या करेंगे पुट करेंगे a का वैल्यू को, है ना, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b का वैल्यू कितना होगा 15, ओके, हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, देखो क्वेश्चन बोला कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू है कि फॉल्स है ना। 4 नंबर का बिट 1 दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, यही दिया हुआ है। तो अभी हम लोग इसमें से चेक करते हैं, लेट a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 60। तो साइन a प्लस बी मीन्स साइन 30 प्लस 60 इक्वल क्या हो रहा है साइन 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या है 1 ना। तो साइन a प्लस साइन बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री, तो फिर इसका 1/2 √3/2 1/√3/2। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये दोनों तो सेम नहीं हो रहा है, तो इसका तो फिर क्या होगा स्टेटमेंट फॉल्स है, ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी बिट्टू का थोड़ा सा वैसे ही देख लेते हैं। साइन 30 इज इक्वल टू, इधर बोला कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब उसका अगर वैल्यू को इंक्रीज करते जाए तो इंक्रीज होगा बोल, तो ऑब्वियसली देख के ही पता चल रहा है साइन 30 का होता है 1/2 जो कि 0.5। अभी हम लोग साइन 45 ले लेंगे तो 1/√2, इसका होता है 0.70, तो बढ़ रहा है ऐसे ऐसे करके, इसका क्या होगा ट्रू, ओके, ऐसे लेंगे तो पता चलेगा, ओके। बिट 3 cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या है 1, इसका बोला है क्या तो वैल्यू इसका भी ठीक वैसे ही बोला है। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, तो इसका 0.866, हाँ, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 0.707 कम हो रहा है, तो फिर इसका क्या होगा, इससे हम लोग को पता चलता है कि इसका ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ओके। अभी आईवी में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, यही बोला इसका। देखो इसका मतलब वैल्यू ऑफ थीटा इसका बोला, तो दिस इज ट्रू व्हेन, ये कब पॉसिबल होगा जब इसका थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री, इन दोनों का सेम सेम होता है, क्यों, क्योंकि जो साइन 45 डिग्री ये भी होता है 1/2 और cos 45 डिग्री ये होता है क्या 1/2, ओके। तो इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू, बाकी के लिए तो सेम ही होगा ना, क्यों, देखो साइन 30 का होता है 1/2, cos 30 का होता है √3/2, तो इसका फॉल्स होने वाला, ओके। नेक्स्ट ये जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है
cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। ओके, तो cot A का हम लोग बोल सकते cos A by sin A ना, cot 0 डिग्री इज इक्वल टू cos 0 डिग्री by sin 0 डिग्री 1 by 0। ये तो डिफाइन होगा ही नहीं, ट्रू। सो फाइनली हम लोग का इस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो वीडियो है ये अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। ओके, थैंक यू।